धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आहूजा जी। अब मैं आज के हमारे दोनों जो अतिथि महोदय हैं उनके स्वागतार्थ कहना चाहूंगी कि हृदय भी कर रहा है स्वागत, नयन भी कर रहे हैं स्वागत, हृदय भी कर रहा है स्वागत, नयन भी कर रहे हैं स्वागत, कली की बात ही क्या है, सारा चमन ही कर रहा है स्वागत, सारा चमन ही कर रहा है स्वागत। जैसा कि आज संपूर्ण विश्व के समक्ष एक ज्वलंत समस्या है, वह है कोरोना महामारी। इस महामारी में सबसे अनेक चुनौतियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है और इसका सबसे अच्छा तरीका जो होता है इससे बचने का, वह होता है कि अपना इम्यूनिटी पावर हम कैसे बढ़ाएं। इसी संदर्भ में अपने क्षेत्र में अत्यंत दक्ष, गुणी और ज्ञानी व्यक्तियों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। उसी श्रृंखला में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सम्मानीय डॉक्टर गुरमुख जी ममतानी को। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद संगीता दीदी। नमस्ते डॉक्टर साहब। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप करीब 20 मिनट तक के अपना वक्तव्य हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत करें एवं इस संदर्भ में अपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। थैंक यू। सबसे पहले तो ज्येष्ठ मित्र मंडल के हमारे अध्यक्ष दादा अर्जुन दास आहूजा जी व कोषाध्यक्ष सुरेश आहूजा जी व संगीता दीदी जी व मेरे मित्र डॉक्टर संजय थटरे साहब व व्यूअर्स को मेरी गुड इवनिंग। तो आज जो विषय है इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कहना चाहूंगा कि आज जो कोविड महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जो आकर्षित हो रहा है, जो चर्चा का विषय है वो इम्यूनिटी। सब जगह वही इम्यूनिटी चल रहा है। तो ये आखिर इम्यूनिटी है क्या? सामान्य भाषा में शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को हम इम्यूनिटी कर सकते हैं। आज यदि हमारा ये इम्यूनिटी सिस्टम एक मजबूत रहा तो जो घातक बीमारियां हैं वायरस की, बैक्टीरिया की, उससे हमारे शरीर की रक्षा होंगी। आज इम्यूनिटी करके इतना प्रचलन चल गया है क्योंकि अभी लोग परेशान है इसमें कोरोना से। लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, कई उपाय कर रहे हैं, इसके बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो एक सरल सुधा उपाय इम्यूनिटी हमारी कैसे बढ़ा के रखें, तो इसका लाभ सब लोग उठाए। आज का ये विषय ये है और मैं वाकई में जो चर्चा का विषय आज ये है इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, जो आपने चुना है ज्येष्ठ मित्र का मैं सबसे पहले धन्यवाद आभारी हूं। मैं सही विषय आपने चुना है। आज इसको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई कंपनियां हैं जो अपने इम्यूनिटी प्रोडक्ट निकाल रही हैं। कई डॉक्टर्स है अपने इम्यूनिटी काढ़े निकाल रहे हैं। तरह तरह के कंपनियां विज्ञापन करके इम्यूनिटी काढ़ा, इम्यूनिटी टेबलेट वगैरह वगैरह बेच रही है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मात्र इम्यूनिटी काढ़े से, मात्र इम्यूनिटी टेबलेट से विज्ञापन देख के सब आपकी उससे इम्यूनिटी बढ़ने वाली नहीं है। ऐसे कई अनेक विषय हैं जिसका हम पालन करेंगे तभी हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। मैं उस विषय पे थोड़ा यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, तो विषय चर्चा करूंगा कि मैं चूंकि आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है। हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में इम्यूनिटी को व्याधि शमत्व करके कहा गया है। हमारे जो आयुर्वेद के ऋषि है चक्रपाणी जी, उन्होंने इसका काफी अच्छा वर्णन किया हुआ है। उन्होंने क्या है, व्याधि शमत्वम, व्याधि बल, विरोधी तत्वम, व्याधि उत्पाद, प्रतिबंधक त्वम इति यावती। अर्थात शरीर की क्षमता जो व्याधि के बल को विरोध करती हो और व्याधि की उत्पत्ति को रोकती है, वह व्याधि क्षमता कहलाती है। इसका मतलब व्याधि क्षमता दो प्रकार की हुई। एक है व्याधि उत्पत्ति प्रतिबंध, दूसरा व्याधि बल प्रतिबंध। तो व्याधि उत्पत्ति प्रतिबंध वो है हमारी क्षमता है जिससे कि हमको रोग अंदर हो ही नहीं, और व्याधि बल प्रतिबंध, व्याधि क्षमता वो है जिसमें हमारे शरीर में किसी कारणवश अगर कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया तो हमारी शरीर की क्षमता है जो उसे बाहर निकाले और वो कम से कम फैले और जल्दी रोग ठीक हो जाए। इस प्रकार से दो प्रकार से हमारी व्याधि क्षमता हमारे शरीर में काम करती है। एक तो वायरस अंदर घुसे नहीं, इन्फेक्शन हो नहीं, अगर हो भी गया तो हमारे शरीर में क्षमता है जो उसको जल्दी से बाहर निकाले, उसके लक्षणों को कम करे और उसे रोग मुक्त करे। अभी मैं आऊंगा भी हमारा जो टॉपिक है इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, आयुर्वेद दृष्टि से हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, जो आयुर्वेद का उद्देश्य है, वो है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुर विकार प्रश्नमच। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे टिकाए रखना,
और आतुष विकार पेशेंट, उसके बाद आता है कि अगर विकार हो तो उसका कैसे शमन किया जाए। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण के अंतर्गत हम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में काफी विस्तार से वर्णन है, स्वस्थ को स्वास्थ्य कैसे टिकाए रखना, हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा रखना। तो मैं थोड़ा इस विषय पे भी थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा कि हम कैसे आयुर्वेद दृष्टि से हम अपना स्वस्थ शरीर रख सकें, व हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकें। तो उसमें पहला आता है दिनचर्या ऋतुचर्या, दूसरा आता है दिव्य औषध वनौषधियां, तीसरा आता है पंचक्रम, चौथा आता है रसायन चिकित्सा। अभी मैं एक एक बारे में थोड़ा आप लोग का ध्यान चाहूंगा। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये हमारी लाइफ स्टाइल मॉर्निंग से लेकर रात तक अमुक ऋतु में कैसी हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, वो उसका हमारे ग्रंथों में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसका हम पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ेगी। तो संक्षिप्त में आज की जो स्थिति परिस्थिति चल रही है आज का कोरोना काल में, तो उसके लिए हमारी संक्षिप्त में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पे मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले तो सुबह जैसे उठते हैं तो हमारा उषा पान होना चाहिए। रात को जब हम सोते हैं तो तांबे के लोटे में पानी भर के रखें। सुबह हम बिना मुंह धोए, बिना दातुन किए वो बासी मुंह में से हम पानी का सेवन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो हम जो दातुन यूज करते हैं सुबह उठ के, तो मैं चाहूंगा कि जो हम पुराने जमाने में दातुन करते थे, नीम की डंठल का, बबूल की डंठल का, गुड़ डंठल का, उसको करें। उससे न केवल हमारे दांतों की सफाई होंगी, न सिर्फ दांतों की सफाई होंगी, वायरस से बचाव होगा, प्लस जो ये नीम है, गुरुची है, बबूल है, ये आपके इम्यूनिटी वर्धक भी हैं इसके साथ ही साथ। तो इनका उपयोग इस समय में, अगर आपको डंठल ये नहीं मिलती है तो आयुर्वेद दंतमंजन कई मार्केट मिलते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम थोड़ा व्यायाम पे ध्यान दें। व्यायाम या मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं आप एरोबिक कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आयु चिकित्सक नाते से मैं कहूंगा कि योगाभ्यास का काफी अच्छा अभ्यास आप कर सकते हैं। योगाभ्यास का व्यायाम करने से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। ऐसा कई अनुसंधानों में ये पाया गया है। तो इसका भी आप डेली उसको करेंगे। तीसरा जो चर्चित चल रहा है इम्यूनिटी काढ़ा, थोड़ा मैं यहाँ पे लोगों को कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की आयुष की गाइडलाइन आई थी कि कई हमारे मसाले घर में उपलब्ध हैं, उनका सेवन करके आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो लोगों में डर था इस वातावरण से। जो हमारे घर में जो भी मसाले हैं प्रभावकारी है, उसमें कोई शक नहीं है। लौंग है, दालचीनी है, कलमी है, कई उसमें पदार्थ है जिनका सेवन, काली मिर्ची है, सेवन करके हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन चूंकि उनको अपनी इम्यूनिटी पर बढ़ाना था, इसलिए उसका जो डोज होना चाहिए उस डोज से अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं, जिससे दुष्परिणाम भी मिल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी काढ़े वाड़े पीते हैं, आप अपने नजदीक के आयु चिकित्सक से सलाह लेके करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। इस दृष्टि से मैंने अपने जी कुमार आरोग्य धाम में पिछले 1 साल से इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाया है, जिसके काफी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जो उनका सेवन कर रहे हैं उनको कोरोना से काफी कुछ राहत मिली है। नहीं भी हुआ है, किसको हुआ भी है, कुछ पेशेंट को ध्यान में जो है, लेकिन उनको उतनी तकलीफ नहीं हुई है। जैसे वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है, लेकिन उसकी तकलीफ उनको नहीं होती है, वैसे हमारे काढ़े से भी लोगों को तकलीफ कम हुई है। अगर उसको कोरोना हुआ भी है तो उसको तकलीफ उतनी कम हुई है। तो ये इम्यूनिटी काढ़ा जो है हम कैसे लें? सुबह खाली पेट इसको लेना चाहिए। इसका आधा चम्मच, अंदाजन 3 ग्राम, सुबह 1 गिलास पानी में अच्छा उसको उबालेंगे। इतना उबालेंगे उसका आधा रह जाए, फिर छान कर उसमें स्वाद के लिए नींबू, गुड़, शहद, लेकिन जिनको शुगर है वो गुड़ शहद नहीं डालेंगे, उसके बदले थोड़ी हल्दी डालेंगे और मनुका डाल सकते हैं। छान कर खाली पेट पे उसके 1 घंटे बाद अपनी चाय पानी पी सकते हैं। इसके अलावा जो हम भोजन करते हैं, अभी भोजन के बारे में तो मेरे मित्र डॉक्टर खट्टे साहब को बहुत कुछ बताएंगे। मैं कह सकता हूं कि भोजन से भी 50% ज्यादा इम्यूनिटी हमारी बूस्टअप होती है। मुख्यतः हमारा जो भोजन होना चाहिए वह सभी विटामिन से युक्त होना चाहिए, संतुलित, ताजा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, घी का प्रयोग करना चाहिए सब में। इसके अलावा हमारे जो भोजन है वो उसमें विटामिन सी का ज्यादा उपयोग होना चाहिए उसमें, क्योंकि ऐसा अध्ययन में पाया गया है कि विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टअप का काम करती है। विटामिन सी हमारे घर में कई चीजें हैं, ब्रोकली है, सेब है, नींबू सबसे अच्छा, आंवला है, टमाटर है, संतरा है, इसमें अच्छा विटामिन सी रहता है, और इसका हम उपयोग करेंगे तो हमको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन मिलेगा तो हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा बूस्टअप होगा। इसके अलावा विटामिन डी भी हमारे लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काफी उपयोगी है। तो सुबह मॉर्निंग में आप
जो सुबह की धूप रहती है, सबसे अच्छा स्रोत जो विटामिन डी का है वो मॉर्निंग में आपका है, वो मॉर्निंग में धूप पे आप सेक सकते हैं। इसके अलावा डेली आप जो सुबह से रात तक पानी पीते हैं वो थोड़ा हो सके तो गर्म पानी पे, और साथ में गर्म पानी की भाप भी लें। इसके अलावा क्योंकि ये वायरस जो जाता है मुंह से जाता है, तो लवंग है, ज्येष्ठ मध है जिसको सिद्धि मीठी काठी बोलते हैं, अपनी हरड़ है, इसको भी समय समय पे आप चूसते रहेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे आहार में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सुपर फूड्स हैं, मैं उनका नाम बताना चाहूंगा। लहसुन है, नींबू है, हल्दी, अदरक है, सेब है, ग्रीन टी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, अलसी है, वह गोल्डन मिल्क। रात को सोते समय आधा चम्मच हल्दी और 2 नग काली मिर्ची के उसमें डाल के डेली रात को पिएंगे, इससे भी आपका काफी अच्छा, ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है इसको फॉलो करेंगे तो मेरे साथ आपको काफी कुछ उसमें से भी आपको लाभ मिलेगा इम्यूनिटी में। अब दूसरा है पंचकर्म। पंचकर्म चूंकि चैप्टर बड़ा है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि पंचकर्म यानी ऐसे 5 कर्म जिससे शरीर की शुद्धि की जाती है, शरीर में जो भी विषैले पदार्थ है उनको बाहर निकाला जाता है, बॉडी को रिजुनेट किया जाता है। इस पंचकर्म से भी शरीर स्वस्थ रहता है और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ऐसा अध्ययन में पाया गया है। ये 5 कर्म कौन से हैं? पहला वमन, दूसरा विरेचन, तीसरा बस्ती, चौथा नस्य, पांचवा रक्त मोशन। ये 5 कर्म द्वारा हम शरीर की शुद्धि करते हैं और चिकित्सा के लिए हम इनको तैयार करते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति भी अपना स्वास्थ्य टिकाए रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए समय समय पर पंचकर्म करें, ऐसा मैं यहाँ से निवेदन करना चाहूंगा। इसमें जो अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें से जो 2 कर्म है, नस्य कर्म और गंडूश, जो हम घर में कर सकते हैं, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि उसको आप डेली अपने रूटीन लाइफ में भी जोड़ दें। नस्य ने हम नासिका में 2-2 बूंद तेल पहले बाफ लेंगे, उसके बाद 2-2 बूंद तेल, जो भी घर में तेल है, अपना सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, देसी घी है, नहीं तो मार्केट में अणु तेल मिलता है या शरबुन तेल मिलता है, 2-2 बूंद नाक पे डालेंगे, प्लस तिल्ली तेल या नाले के तेल। चल रहा है क्या? आवाज तो सही आ रहा है ना? हेलो हेलो हेलो। जी डॉक्टर आवाज आ रहा है, आप स्टार्ट कीजिए, आप स्टार्ट। अच्छा, आवाज आ रहा है। तो उसमें जो है गंडूश है, जो उसमें मुंह में आप तेल डाल के उसको कुल्ला करेंगे, इससे आपका जो नस्य कर्म से और अपना गंडूश से आपके जो नेसल मेम्ब्रेन है प्लस माउथ कैविटी है लुब्रिकेट हो जाएंगी, जिससे कि आपको वायरस अंदर प्रवेश करने में उसको अंदर प्रवेश कर नहीं कर पाएगा उससे। तो इस तरह से आप भाप भी लेंगे, प्लस आप गंडूश करेंगे, नस्य करेंगे, तीसरा मास्क पहनेंगे, तो 3 टाइप से आपका लॉक लग जाएगा। तो ये भी आप जरूर उसका सेवन करेंगे। चौथा है रसायन चिकित्सा। हमारे आयुर्वेद में ऐसी कई भी दिव्य औषधियां हैं जिनका सेवन करने से जो हमारी वृद्धावस्था है, वो व्याधि है, वो दूर होती है, हमारी युवावस्था कायम रहती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये कौन कौन सी है दिव्य औषधियां? आंवला है, गुरुची है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, हरितकी है, अपनी गोल्ड है, गोल्ड धातु है। ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से हमारे शरीर में उसका उपयोग करने से हमारे शरीर में रसायन चिकित्सा से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इनका भी समय समय पे अपने को रसायन चिकित्सा का सेवन करना चाहिए। मार्केट में उपलब्ध होता है च्यवनप्राश। तो ये च्यवनप्राश का नाम कैसे हुआ मैं बताना चाहूंगा। एक च्यवन ऋषि थे, उसने आंवला का मुरब्बा में कुछ अपने रसायन जो डाल के उसने वृद्धावस्था में खाया इसको, तो उसके खाने से वो वृद्धि से युवावस्था में पहुंच गया, तब से उसका नाम च्यवनप्राश हो गया। तो यहाँ पे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डेली 1 से 2 चम्मच सब लोग इसका उपयोग करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे सबको निवेदन करना चाहूंगा। अभी सबसे महत्व की बात है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। जो मैं देख रहा हूं अभी लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, सही बात है, देना चाहिए, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो जबकि आज की स्थिति में मैं देख रहा हूं कि मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो कई उपाय कर रहे हैं, सही है, अच्छी बात है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दें, इसमें भी मैं आपको निवेदन कर चाहूंगा। और हमारे आयुर्वेद भाषा इसमें ज्यादा महत्व दिया गया इसका। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भाई स्वस्थ शरीर किसको कहा जाए, उसकी बहुत ही सुंदर एक परिभाषा दी है उन्होंने। सम दोष सम अगनिश सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभ्यतते।
यानी कि वैश्य शरीर स्वस्थ है जिसमें दोष, धातु, मल, अग्नि सम है। न सब इतना, इससे अपन उसको स्वस्थ शरीर नहीं बोलेंगे जब तक उसकी प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इतनी रहती रहे। यानी जब तक उसकी आत्मा मन प्रसन्न नहीं है तब तक वो शरीर प्रसन्न नहीं है, स्वस्थ नहीं है। तो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में शारीर के साथ में मानसिक स्वास्थ्य पर भी ज्यादा महत्व दिया गया है। और आज के युग में, आज के काल में ये बहुत जरूरी है। और अध्ययन में भी पाया गया है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा पाया गया है कि मानसिक तनाव में जो भी लोग रहते हैं उनका कार्टिसोल बढ़ती है तो इम्यूनिटी पावर कम होता है। तो इनसे बचाव रखना चाहिए हमको। तो मैं यहाँ पे कुछ दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहूंगा, और ऐसे उपाय करें जिससे मन की खुशी मिले, खुशी के उपाय करें। मैं थोड़ा दर्शकों को सामान्य भाषा में छोटी टिप्स देना चाहूंगा, उस पर भी ध्यान दें। सबसे पहले जो है, सोच को पॉजिटिव रखें, मतलब नकारात्मक सोच सोचे ही नहीं। दूसरा महत्व का पार्ट है आभार जताएं, वोट ऑफ थैंक्स। 2 शब्द है थैंक यू, धन्यवाद। आप किसी को कहेंगे तो सामने वाले की मुस्कुराहट देख के आपके मन में भी प्रसन्नता आ जाएंगी। और मैं चाहता हूं कि आप जब भी सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको जो पिछले में आपने जिसने आपका भला किया है, आपको सहायता दी है, उनका मन में ही ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, मित्रों का, परिवार का धन्यवाद करते हुए एक प्रार्थना भी करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। तो लोगों का आभार भी मानिए। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यायाम। उसमें भी मेन व्यायाम में भी आप योगाभ्यास में ध्यान, मूलबंध, प्राणायाम, इस पे ज्यादा आप फोकस करेंगे। यहाँ काफी योगा के बैठे हैं, दादा अर्जुन आहूजा जी बैठे हैं, योगा में काफी उनका माहिर है। मैं चाहूंगा अंत में अध्यक्ष जी भाषण में योगाभ्यास पे भी थोड़ा ध्यान दें। और चौथा है मित्रों के साथ बातें करें, हंसे। मित्र दोस्ती एक ऐसा टॉनिक है जो कि मन में चेतना भर देती है। कई हमारे प्रॉब्लम मित्रों के साथ बैठ के सुलझ सकते हैं, अपने मन की व्यवस्था सुलझ सकती है, अपने मन के तनाव वहां से दूर सकते हैं। उनके साथ बैठे, हंसे, खिले, गाएं। पांचवा है मदद कीजिए, हेल्प टू नीडी पर्सन्स। तो इसमें ऐसा है कि आज का जो चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो जो क्वारंटाइन पेशेंट है, तो मैं चाहूंगा कि आपसे जितनी सहायता उनकी हो सकती है, उनकी आहार की, दवाई की, वगैरह करके उनकी मदद करिए, जरूरतमंद की मदद करें। इससे भी आपके मन को खुशी मिलेंगी, मन की खुशी मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेंगी और आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। चौथा है व्यस्त रहिए, व्यस्तित रहिए, यानी बिजी रहिए और डिसिप्लिन लाइफ से रहिए। जो भी आप काम करते हैं उसमें व्यस्त रहिए। कहीं आप उसमें काम नहीं है तो आपकी जो हॉबीज है, किसकी पेंटिंग की हॉबी है, किसकी सिंगिंग की हॉबी है, किसकी भक्ति की हॉबी है, किसी की गार्डनिंग करने की हॉबी है, किसकी कई हॉबियां हैं, उसका आप उसका उपयोग करें और व्यस्तित रहिए, यानी डिसिप्लिन से रहिए। तो मैं देखता हूं कि अगर व्यस्त रहेंगे, विस्तृत रहेंगे तो आपका मानसिक तनाव कम होगा और आपको मन को खुशी भी मिलेगी। और सातवां है गैजेट्स का सीमित उपयोग करें। गैजेट्स यानी जो अपन मोबाइल, टीवी, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, लेकिन इसका जो उपयोग है तो सीमित मात्रा में करें। कम से कम मैं यहाँ पे निवेदन करूंगा चाहूंगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि मोबाइल पे, व्हाट्सएप, टीवी में काफी नकारात्मक चीज ज्यादा भरी हुई है। तो थोड़ा सुबह मॉर्निंग का टाइम जो है और रात को सोने के पहले 1 घंटा इससे थोड़ा अपने को डिटॉक्स करें, तो आप उससे परहेज करें। और इससे स्टडी पाई गई है कि इनके सेवन से मेलाटोनिन जो पदार्थ होता है, हार्मोन्स होता है, उसका सिक्रीशन कम होता है, जो कि हमको नींद करने में सहायक होता है। तो कम से रात को सोने के पहले इनका उपयोग कम करेंगे, ऐसा मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा। 8वां है गेंद से मसाज करें। आप कुर्सी पे आराम से बैठ जाइए और मुलायम सा बॉल पांव के तलु लीजिए, उससे आगे पीछे करते रहिए, उससे भी आपको तनाव मुक्ति मिलेंगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। और दूसरा है 9वां है खुद को मित्र की तरह सलाह दें। तो उसको करना चाहिए, सलाह देना चाहिए। जैसे हम दोस्तों को उनके उसमें सलाह देते हैं, तो खुद को भी समझाएं, कुछ सच्चाई को समझाएं, अभी लॉकडाउन है, हमको ये नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। 10वां है प्रकृति के पास जाए, नेचर के पास जाए। सुबह के टाइम पे आप गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, खुले मैदान पे जाइए, पेड़ के नीचे बैठिए, वगैरह वगैरह। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो मैं तो चाहूंगा कि आप मॉर्निंग में अपने जैसे योग निद्रा करते हैं, कल्पना में भी आप ऐसा समझिए कि मैं गार्डन में जा रहा हूँ,
चिड़िया चूचू कर रही है, कोयल कुकू कर रही है, वगैरह वगैरह, इस टाइप से अपने मन को अच्छे से नेचर की तरफ जोड़ें। और मॉर्निंग में जितना हो सके कि घर की जो खिड़कियां हैं वो खोल के रखें, जिससे कि आपको पूरा सूर्य प्रकाश मिले, नेचर की हवा मिले। पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। लोगों को मैं देखा है कि जिनकी नींद कम हो रही है उनमें भी इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है। इसके अलावा मानसिक तनाव कम करने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए आयुर्वेद में कई मेध्य औषधियां बताई गई है, जो कि चिकित्सक के मार्गदर्शन में जाके अपनी औषधियां ले सकते हैं। सिंपल रूप से बादाम है, अखरोट है, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, इनका भी सेवन कर सकते हैं। और पंचकर्म भी समय समय करें। पंचकर्म में शिरोभंग है, शिरोधारा है, नस्य है, अभ्यंग है, इसका भी आप सेवन करें, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा, मन में खुशी मिलेगी और इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये तरफ तो हो गया आपका मानसिक स्वास्थ्य। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं अभी कोविड काल में, कि कई लोगों के फेफड़े बहुत ही मजबूत होना चाहिए। हमारे फेफड़े मजबूत है, लंग्स हमारे मजबूत होना चाहिए, उनकी इम्यूनिटी अच्छी मजबूत होना चाहिए। इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कई लोगों की ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, मैं देख रहा हूं। तो इसके लिए क्या क्या उपाय करें? जैसे पौष्टिक आहार लेना चाहिए, धूम्रपान से परहेज करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने को, उसमें भी प्राणायाम, उसमें बेलीस एक्सरसाइज होती है, पेट के बल सो के सांस ले छोड़ें, प्रदूषण से दूर रहे। और पांचवा जो महत्व का पार्ट है, हास्य चिकित्सा। हंसने से भी काफी अच्छी बॉडी, अपने फेफड़े मजबूत होते हैं, ऐसा मैं कर सकता हूं। क्योंकि हंसने से क्या होता है कि डायफ्राम, छाती और पेट, इनकी जो मांसपेशियां वो कसकर जाती है, जिससे कि हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इसमें काफी ऑक्सीजन की मात्रा बनती है, जो कि हमारे लिए काफी फायदेमंद है। मैं यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन की बात निकली है, तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि इस कोविड काल में मैं देख रहा हूँ कि कई पेशेंट की मेरे प्रैक्टिस में आ रहे हैं जिनकी ऑक्सीजन कम हो रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा मॉडर्न की चिकित्सा के साथ में, जिनको कोविड होता है, साथ में अगर अपन आयुर्वेद चिकित्सा साथ में करेंगे तो मुझे लगता है इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। जो मेरे प्रैक्टिस में अनुभव मैंने किया है अभी, जो पिछले 1 साल से देख रहा हूं मैं, जो पेशेंट को कोविड हुआ है, जो मॉडर्न की जो भी इनकी दवाई चल रही है, साथ में आयुर्वेद लेने से उनको तकलीफ कम हो रही है, ऐसा मैंने ध्यान में दिया है। उनको अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कई दवाइयां कम हो गई, बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल पूरे फुल लगे पड़े हैं, तो साथ में आयुर्वेदिक साथ में चिकित्सा करने से उनको फायदा ही होगा, मैं ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करना चाह सकता हूँ मैं। तो सबसे जो ऑक्सीजन कम होती है, इसके लिए हम आयुर्वेदिक उपचार क्या करें? तो घर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कि कपूर है, लौंग है, अजवाइन है, इसको चूर्ण बना के एक पोटली बना लें, इसको सूंघे, इसका लोम अनुलोम जो अपनी योगाभ्यास है उसके तरह से, फिर दूसरा से सूंघे और सांस छोड़े छोड़े, प्लस इनकी आप कपूर, लौंग, अजवाइन प्लस में नीलगिरी, इसकी आप भाप भी ले सकते हैं, जिससे भी काफी लोगों की ऑक्सीजन लेवल बढ़ी हुई है। और एक घरेलू नुस्खा है, पीपल के पत्ते और तुलसी के पत्ते 2-2 सुबह शाम खाएं, इससे भी स्टडी में आया है कि इससे भी ऑक्सीजन बढ़ती है। प्लस एक एप्पल रोज खाएं, उसमें विटामिन सी अच्छा रहता है, इससे भी फेफड़े मजबूत होते हैं, प्लस आपकी ऑक्सीजन बढ़ती है। इसके अलावा जो मैंने इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाया है, मैंने कई पेशेंट को साथ में वो भी दिया है, तो जिससे भी देखा है कि अच्छे ऑक्सीजन बढ़ रही है उसकी। और सबसे महत्व का पार्ट है प्राणायाम, योगाभ्यास का। उसमें जैसे बताया मैं, बेलीस, पेट के बल सो के सांस लेना छोड़ा, आप सब डॉक्टर बोल रहे हैं, इससे भी काफी ऑक्सीजन लेवल काफी बढ़ी है। इसके अलावा आयुर्वेद में कई ऐसी दिव्य औषधियां हैं जिनसे हमारे फेफड़े मजबूत भी होते हैं, लंग्स मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन बढ़ती है। उसमें हेमगर्भ रस है, श्वास का टंकड़ भस्म है, शेंगरा भस्म है, ऐसी कई औषधियां हैं जो चिकित्सक के मार्गदर्शन में लेंगे तो मुझे लगता है कि उनको काफी अच्छा फायदा मिल रहा है। और मैं यहाँ पे अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग जिनको कोविड होता है, तो जो आपकी मॉडर्न की ट्रीटमेंट चलती है, साथ में अगर आप आयुर्वेद साथ में जोड़ देंगे तो जिससे काफी आपको अच्छा आराम पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपने मन में पॉजिटिव रखें, आत्मविश्वास रखें, प्रकृति के नियमों का पालन करें, और सबसे महत्व की बात है, आप डरे नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक शोले का डाला जा रहा है, जो डर गया वो मर गया। मैं वो मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो डरे नहीं। और एक मनोविज्ञान सच भी है, दिमाग में जो हम चीज सोचते हैं वो करता भी है दिमाग में अगर डर रहा इस चीज का तो वो होता भी है। दिमाग ऐसी चीज है, वो रोग को पैदा भी कर सकता है, रोग को उससे निजात दिला सकता है। तो अपने को पॉजिटिव रखें, डरे नहीं, लेकिन अलर्ट रहें। ऐसा मैं आपको ऐसा नहीं बोल डरे नहीं, लेकिन जो अलर्ट रखे, अपने जो नियमों का पालन है, जैसे बताया मैंने इम्यूनिटी
पावर बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करेंगे आप, तो मुझे लगता है कि कोरोना से आप मात पालेंगे। तो अभी इस टाइम पे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें, वो बहुत जरूरी है आज के समय में। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः मैं आपका ज्येष्ठ मित्र मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे बुलाया, समय दिया। धन्यवाद। जिस किसी दर्शक को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरी है, मैं से आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बोला डॉक्टर सर आपने बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया कि शरीर की क्षमता जो व्याधि को हरती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं, और इस कोरोना के काल में हमें किन किन पथ्यों का पालन करना चाहिए, कैसे विचारों में सकारात्मकता रखनी चाहिए, आदि बातों का आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी हमें दी है। इसलिए ज्येष्ठ मित्र मंडल आप